मनरेगा का पैसा काट दिया गया। जिस तरह से एक बताइए मोदी जी के सारे मोदी भक्तों को, उनके प्रवक्ताओं से आप लोग पूछिए सवाल कि मोदी जी कितने कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाए हैं जो हिंदू मुसलमान, और कभी तो मुसलमान में भी बांटने का बात करता है, पसमिंदा बहनों से राखी बनवाओ। अरे इतना दिन राखी क्यों नहीं बनवाए? एक तरफ उनका आरएसएस प्रमुख आके कहता है कि ये भी हमारे डीएनए है, तो डीएनए में फर्क क्यों डालते? आप देश में जब से हम लोग पहली बार देखे हैं, देश का प्रधानमंत्री पंचायत चुनाव में तक जाता है। एक प्रधानमंत्री को जाने में हर प्रदेश में कितना खर्च आता है, आम आवाम, किसान, मजदूर, सबका टैक्स का पैसा, हमारे लोगों का टैक्स का पैसा, जो खून पसीने का पैसा प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में खर्चा कर रहे हैं। वो देंगे तो कम लेकिन लुटाएंगे ज़्यादा। जिस तरह से प्रोपगंडा और इनका एजेंडा है मोदी जी का, ये भंडा फूट चुकी है। 5 राज्यों का चुनाव उनका कल ही खुलने जा रही है। 5 राज्यों में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव जीतने जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। हम दोबारा आ रहे हैं। ये जनता का विश्वास हम लोग देखे, उनके कथनी और करनी में अंतर है। वो पहले भी कहा करते थे, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा। तो जनता, युवा सब विश्वास खो दिए। जहां प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, लोग उठ कर चले जाते हैं, उनके भाषण को टीवी बंद कर देते हैं कि झूठ का जोजाल और मोदी का बात और जुमलों का बरसात करने का समय खत्म हो गया। देखिए, मोदी को पनौती हम नहीं कहें। देश का हर युवा जो विश्वास के साथ उस दिन में जो मैच हम लगातार आप लोग को कई बार बोले सेमीफाइनल हम जीतने जा, जो गारंटी मैं दिया वो जीत हुआ। और जीत हुआ क्योंकि वहाँ पर इमाम, धर्म जो होता है, धर्म का प्रोपगंडा है। लोग वहाँ जाने के बाद जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी मोदी लग रहा है, तो खिलाड़ियों का दिमाग डाइवर्ट हो गया। जैसे अब इसरो में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी, इसरो में वैज्ञानिक अपने ढंग से काम कर रहे थे, तो वहाँ इतना भौकाल लेके जाओगे तो उस भौकाल की वजह से भय हो जाता है। लोगों का दिमाग टेक्निकल फॉल्ट हो गया कि चंद्रयान 2 में हम नहीं चढ़ पाए। तो ये पनौती देश का जनता जान गया कि पनौती देश के लिए हानिकारक लगता है। भैया, ये पनौती देश के लिए हानिकारक लगता है। कभी कोरोना लाता है, कभी नोटबंदी करता है, जीएसटी का मार करता है, युवा को बीमार करता है। पनौती देश के लिए हानिकारक लगता है। अब देश का जनता कह रहा है, क्योंकि जनता का जज्बात और बात को अब खो चुके हैं। मोदी जी मन की बात, मन की बात, मन की बात अब नहीं सुनना है भैया। अब जनता की बात सुनो। जिस तरह से 10 साल तक आपको प्रोपगंडा, आज 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। देखिए, राम भक्त तो हम भी हैं, हम तो मोदी के साथ नहीं है। राम इति किरंती बिसी इति अल्लाह, तुम में हम में कड़क कम में। सुनिए, राम के बारे में क्या जानेंगे? बीजेपी का एक आदमी को खड़ा करिए मेरे सामने, चलिए बड़े लीडरों को। राम ने त्याग तपस्या किया था। राम ने अपने माता कैकेयी के कहने पर 14 साल वनवास चले गए थे, पिता के एक शब्द के लिए, वाणी के लिए। तो यहाँ पर तो गद्दी छोड़ ही नहीं सकते हैं जनता के विश्वास के लिए। वही भाजपा ही गद्दी छोड़ सकते हैं? जनता का विश्वास खो चुके हैं। नौकरी का नाम लेकर आए, प्रोपगंडा गिनाए। देखिए, सड़क सुरक्षा, जब सरकार उनकी गुजरात में है, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, उनकी सरकार उत्तराखंड में, तमाम 15 स्टेटों में सरकार क्यों नहीं 500 का सिलेंडर कर दे रहे हैं? हम तो 400 में सिलेंडर देते थे, उसको बढ़ाकर वही तो 1150 कर दिए। वो अब हमारा जहां चुनाव हो रहा, हमारा एजेंडा, हम जहां राजस्थान में 500 में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं देने के लिए, और हम दे भी रहे हैं। हम तो गोबर भी दो तो गोबर भक्त बनते हैं। हम 2 रुपया का गोबर भी खरीदे हैं छत्तीसगढ़ में। 361 करोड़, 261 करोड़ तो लाख करोड़ तो लोन किसानों को माफ कर दिए। हम 42,000 नौकरी दिए। 380 इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में तमाम। हम 2580 रुपया क्विंटल वो डबल MSP धान खरीदने का नाम लेते थे। छत्तीसगढ़ बोले जाके प्रधानमंत्री कि मैं 3100 में धान लूंगा। अरे भैया, उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम लोग आए, पूछिए 2100 रुपया में तो धान उत्तर प्रदेश में नहीं लेते हैं, ईख लेते नहीं है, धान लेते नहीं है, पैसा देते हैं कर्जदार, कर्ज पे कर्ज लेकर किसान आत्महत्या कर रहा है उत्तर प्रदेश का। महिलाएं बीजेपी के साथ नहीं है। वो लोग क्या है कि वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। एक षड्यंत्र चल रहा है। पैड वर्कर, अब जहां पर आज तो हमारे ऑफिस में आप ले रहे हो बाइट, बाहर जाओगे तो 4 ठो बीजेपी के आ जाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। अरे भैया, मुमकिन है मौत का। जिस तरह से व्यापार चल रहा है, जिस तरह से आप देखे होंगे अडानी के
एयरपोर्ट पर कई हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, उसके ऊपर केस नहीं लगता ना उसको, और जिसके नाम तक नहीं आते हैं उनको ले जाके जेल में डाल दिया जाता है। जिसको कोई केस नहीं रहता है, पैसा पकड़ा नहीं जाता है, ईडी उनके यहाँ छापा मारता है। अडानी से जब 34,000 करोड़, पहले 20,000 करोड़ का था सेल कंपनी में, 34,000 करोड़ पर चर्चा किए, हमारे राहुल गांधी जी 20,000 करोड़ पर चर्चा किए तो उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। षड्यंत्र के तहत जिस तरह से फंसाने का कोशिश किया गया, अब देख रहे हैं तमाम आप पार्टी के नेताओं को कैसे अंदर किया गया। ये नगद जिस तरह से ये जो इनका भाषा है, ये कहीं भी खरे उतरे हैं। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, देखिए हम लोग नहीं बढ़ाए हैं। एक टेंट वाला आज विश्व का दूसरा स्थान पहुंच जाता है। अडानी का बिजनेस मालूम था क्या था? और जिस तरह से मोदी जी इजराइल जाकर रक्षा सौदा कराते हैं, इजराइल का सपोर्ट करते हैं, इजराइल रक्षा सौदा पेगासस इजराइल से लाते हैं, इजराइल से जो सौदा हुआ है बटन दबाओ। हम लोकसभा में भी नहीं, जनता का विश्वास राहुल जी ने जीता है। 4,000 किलोमीटर जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर जो 1 लाख मोहब्बत, ये मोहब्बत हमारे साथ, ये देखिए सारे मोहब्बत हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे पास 24 का एजेंडा है क्योंकि जनता का फंडा है। किसान हमारे साथ खड़े हैं, मजदूर खड़ा है। देखिए 33% जिस तरह से मनरेगा का पैसा काट दिया गया, जिस तरह से एक बताइए मोदी जी के चारे मोदी भक्तों को, उनके प्रवक्ताओं से आप लोग पूछिए सवाल कि मोदी जी कितने कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाए हैं। और अगर हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी जो पीछे तस्वीर लगा है, अगर इन्होंने मंदिर का घंटा लगवाते, मंदिर का कॉरिडोर बनाते, आज इसरो, IIM, IIT नहीं बनाते तो आज चांद पे हम नहीं जाते, आज ये सपना पूरा नहीं होता। देखिए हम किसी का विरोध नहीं किए हैं। जिस तरह से गोदी मीडिया बनकर जिस तरह से देश के जनता को, देश को आईना दिखाना चाहिए, कि सरकार को आईना दिखाते हुए देश को बताना चाहिए कि देश को मन की बात थोपने वाला जो जनता का विश्वास खो चुका है, जो हिंदू मुसलमान और कभी तो मुसलमान में भी बांटने का बात करता है, पसमिंदा बहनों से राखी बनवाओ। अरे इतना दिन राखी क्यों नहीं बनवाए? एक तरफ उनका RSS प्रमुख आके कहता है कि ये भी हमारे DNA है, तो DNA में फर्क क्यों डालते हो? DNA आपका उधर आपका बाबा बोलता है बुलडोजर हूँ, चढ़वा देता है बुलडोजर मुसलमानों पर। यहाँ पर उसके क्राइम जो किए रहते हैं, 7-7 मर्डर केस में उनको छोड़ दिया जाता है, निकल जाते हैं, बरी हो जाते हैं उनके बिरादर। और एक मुसलमान जो लेता रहता है उस पर टारगेट करके उनको कैसे खत्म किया जाए, ये डर दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं बीप खत्म किया जा रहा है कि हलाल को बंद करने का कोशिश की, यानी लागू उत्तर प्रदेश में किया गया। हलाल कर बेचने वाले जो बाहर ले जाने वाले हैं, सारे मड़वारी RSS के संबंध रखते हैं। जो बीफ का व्यापारी हैं जितने हैं आप देश भर में, उनका संबंध कहीं ना कहीं भाजपा और RSS से है। और उनको उन्हीं के दुकान को अपने ही दुकान बताकर जिस तरह से, देखिए जनता को भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि भ्रम फैलाओ, यानी जुमलों पर जिस तरह से जनता को 10 साल तक उनके अहम मुद्दों से भटका कर जिस तरह से लोगों के विश्वास को खोने का काम भाजपा किया है, तो वही मोदी जी का अब पटीरा खुल चुका है। अब देखिए राहुल गांधी जी तिरंगा फहराएंगे। आने वाले समय में लोगों का लोक कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, किसानों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, क्योंकि सारे जनता जन जन में अब कांग्रेस सबसे पुरानी 138 साल पुरानी पार्टी है। विश्वास है जनता का। कांग्रेस प्रचार पर तंत्र पर नहीं विश्वास करती है। कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म पे भरोसा करते हैं। गीता में भी लिखा गया है, हर धर्म बताता है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ तो कर्म नहीं किया जाता बल्कि नरक में अपनौती बनाकर देश को जिस तरह से खड़ा कर दिया गया। पहले 47 लाख कई करोड़ लोग, अपने कोरोना काल ऐसा तबाही आया जिसमें हमारे भाई का भाई, परिवार के लोग मर जाते हैं, अब छू नहीं सकते हैं। ऐसा मंजर हम लोग ने देखे होंगे। इनका मणिपुर डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, डबल इंजन चल रहे, डबल मणिपुर में बहनों को नग्न करके। आप इन्हीं के सरकार में लखनऊ में 12 साल की बेटी को रेप सामूहिक कर दिया जाता है। बनारस में एक बेटी को जिस तरह से नग्न कर फोटोग्राफी होता है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में। मोदी जी कहाँ महिला सुरक्षित था आपके क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश में तमाम महिला सुरक्षित हैं। देश का जनता अब पुकार रहा है कि 24 में कांग्रेस को लाना है और ये सेमीफाइनल में 5 हम चुनाव जीतने जा रहे हैं कि जनता का विश्वास हमारे साथ, कांग्रेस के साथ, खड़गे जी के साथ, इंदिरा जी के, श्रीमती सोनिया जी के साथ और राहुल जी के साथ चलने को तैयार है। ये तमाम जनता हमारे पीछे जो खड़े हैं, ये अपने ताकत के साथ
लोगों को विश्वास को खड़ा करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों भाई हैं, एकता और अखंडता भाईचारे का एक ही पार्टी रिश्तों का मजबूत स्तंभ बना सकता है, वो भी कांग्रेस।